Okay, सबसे पहले let us look at the few important properties very quickly. Quadrilateral means a four-sided figure. So let us say this is also a quadrilateral. But this quadrilateral does not have any proportionate size or shape. इसका angles और sides सब अजीब अजीब है और अलग अलग है. इसका कोई proper defined shape नहीं है. But if a quadrilateral has a defined shape, like if it has all the sides being equal, then probably it will be a square. तो square किसको बोलते हैं? जिसके चारों sides equal हो. So four sides are equal. Square के लिए. अगर तुम्हें स्क्वायर प्रूफ करना है तो तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा कि द फोर साइड्स आर इक्वल, और तुमको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि एटलीस्ट वन एंगल इज अ राइट एंगल. फोर साइड्स इक्वल प्रूफ करने से वो स्क्वायर नहीं हो जाएगा, क्योंकि रोम्बस का भी फोर साइड्स इक्वल होता है. तो तुम्हें फोर साइड्स इक्वल के साथ ये शो करना पड़ेगा कि आउट ऑफ दीज फोर एंगल्स एटलीस्ट वन एंगल इज अ राइट एंगल. अगर रेक्टेंगल प्रूफ करना है, ये सब कॉपी करते जाओ, तो तुम्हें प्रूफ करना होगा दैट ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. एंड सेकेंड यू हैव टू प्रूव दैट अगेन एटलीस्ट वन एंगल, इन चारों में से कोई एक एंगल दिखा दो. सो एटलीस्ट वन कॉर्नर एंगल, ये वी कॉल इट इंटीरियर एंगल. सो एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल. सर जैसे कि स्क्वायर और रेक्टेंगल, सर इसको मैं लेबल कर दूं? हाँ, जैसे हम बना रहे प्रॉपर्टीज लिख के लिखो. अच्छा विवेक, हेडिंग दो क्वाड्रिलैटरल्स. जस्ट गिविंग द प्रॉपर्टीज बिफोर आई डू अ फ्यू प्रूफ सम्स. अगर तुमको प्रूफ करना है दैट अ क्वाड्रिलैटरल इज अ स्क्वायर, सो उसके लिए तुमको प्रूफ करना होगा दैट द फोर साइड्स आर इक्वल एंड एटलीस्ट वन एंगल इज अ राइट एंगल. अगर रेक्टेंगल प्रूफ करना है, देन द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड एटलीस्ट वन एंगल इज अ राइट एंगल. ये बार कॉपी कर लो सब कोई. सर अभी तो वो रोम्बस का भी तो बाकी है ना प्रॉपर्टीज? हाँ इसलिए ये बोल रहे, ये दोनों पहले फटाफट कॉपी कर लो. हाँ सर हो गया. Now square and rectangle obviously are figures you are familiar with since a long time. Okay, now then we come to rhombus. Yeah, rhombus के पहले let us come to parallelogram. That parallelogram अगर प्रूफ करना हो that the figure is a parallelogram, तो उसके लिए क्या प्रूफ करना पड़ेगा? तो parallelogram एक इस तरह का फिगर है जिसका ऑपोजिट साइड्स एक्चुअली पैरेलल होगा. रुको, तुम इसको कैसे भी बना सकते हो, बट जनरली हम लोग इसको ऐसे बनाते हैं. ओके, तो अगर पैरेललोग्राम मुझे प्रूफ करना हो, कृषांक तुम बताओगे, अगर मुझे प्रूफ करना है दैट अ गिवन क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम, तो उसके लिए मुझे क्या क्या प्रूफ करना होगा? अगर मुझे प्रूफ सर करना मैं है, बोल सकता हूँ? नहीं कृषांक बोलो. अगर मुझे प्रूफ करना है दैट अ गिवन क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम, तो उसके लिए मुझे क्या प्रूफ करना होगा? कृषांक, यू देयर? Yes, sure. हाँ ट्राई. अगर मुझे प्रूफ करना है दैट अ गिवन क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम, तो उसके लिए मुझे क्या क्या प्रूफ करना होगा?
So opposite sides are parallel to each other. हाँ फिर so opposite angles. So opposite angles should be मिनिमम क्या equal to प्रूफ each करना other. होगा? नहीं नहीं वो नहीं, ये जरूरी नहीं है, वो उसका प्रॉपर्टी हो जाएगा। देखो अगर तुम प्रूफ कर दो दैट द ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो ये क्या इनफ नहीं है? इज इट नॉट इनफ? बिकॉज अगर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है तो फिर ये पैरेललोग्राम के अलावा और क्या कुछ हो सकता है? अगर हम प्रूफ कर दे कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम ही होगा और कुछ हो ही नहीं सकता। अंडरस्टूड? तो तुम जो बोल रहे हो वो उसका प्रॉपर्टीज है, इतना सा प्रूफ करने से हो जाएगा। या फिर तो मतलब तुमको प्रूफ करना है दैट दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड। या फिर तुम ये भी प्रूफ कर सकते हो that one pair of opposite sides is parallel, अब पेयर वर्ड है इसलिए इस लग रहा है, पैरेलल एंड इक्वल। इन दोनों में डिफरेंस देखो। फर्स्ट केस में अगर तुम मान लो कि ये पैरेललोग्राम है ABCD, तो हम लोग फर्स्ट केस में प्रूफ कर रहे हैं दैट AB इज पैरेलल टू DC एंड AD इज पैरेलल टू BC। मतलब ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल। या फिर कोई एक पेयर को, सपोज तुम अगर AD और BC इस पेयर को पैरेलल और इक्वल दोनों प्रूफ कर दो कि ये इसके पैरेलल भी है और ये इसके इक्वल भी है, तभी भी वी कैन से दिस इज अ पैरेललोग्राम। सर ये वाला पैरेललोग्राम के डायगोनल नहीं होंगे? देखो ये इसका मिनिमम प्रॉपर्टी है, तुमको ये प्रूफ करना है कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये प्रूफ करना होगा। हाँ, ये इसका प्रॉपर्टीज है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अगर हम लोग प्रॉपर्टीज का बात करें कि पैरेललोग्राम अगर ये प्रूफ हो जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि द ऑपोजिट साइड्स विल बी पैरेलल एंड आल्सो इक्वल, और इसका जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करेगा एक दूसरे को। इसका डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा, ये इसका प्रॉपर्टी है। जैसे मान लो कि AC एक डायगोनल है 10 सेंटीमीटर, BD एक डायगोनल है 12 सेंटीमीटर, तो इस पॉइंट पे AC और BD एक दूसरे को हाफ हाफ में तोड़ देगा। जैसे AC का लेंथ मैंने क्या बोला 10 सेंटीमीटर, सो इस पॉइंट पे मान लो ये O है, so this will become 5 and this will become 5, and BD, the other diagonal can be longer or shorter. AC is 10, BD may not be 10, BD can be 12। अगर BD 12 सेंटीमीटर है तो इस पॉइंट पे वो इक्वल पार्ट्स में यानी 6 में डिवाइड हो जाएगा। सो यहां से लेके O तक BO will be 6 and OD will be 6। अंडरस्टूड? सो इसका प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट इन अ पैरेललोग्राम द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। समझ में आ रहा है विवेक तुमको यहां तक? उर्वी, वैभव, हाँ, उर्वी, सर। विवेक, यहां तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम हाँ। डाउट है तो पूछो। हाँ सर, मतलब नहीं, कोई डाउट नहीं। तो इसका मतलब अब एक चीज याद रखो, जो जो प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पैरेललोग्राम में गिनाया है वो सब स्क्वायर और रेक्टेंगल में भी है। देखो स्क्वायर में भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल में भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों में ही ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर एक्चुअली टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम्स। पैरेललोग्राम का एक बड़ा दुनिया है। पैरेललोग्राम के अंदर स्क्वायर आता है या रेक्टेंगल आता है, मतलब स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है
रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है, रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है. All squares are parallelograms, but all parallelograms are not squares. और इन तीनों के अलावा एक जनरल पैरेललोग्राम भी हो सकता है जो कि न ही स्क्वायर है, न ही रेक्टेंगल, न ही रोम्बस. जैसे ये वाला, अगर ध्यान से देखो, ये स्क्वायर नहीं है और रेक्टेंगल भी नहीं है, क्योंकि अगर ये स्क्वायर या रेक्टेंगल होता तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होता, ये स्लांटेड नहीं होता, ये इस तरह से जाता, ये इस तरह से नहीं जाता, ये एंगल मोर देन 90 है. सर काइट. इसका मतलब नहीं, रुको, काइट पैरेललोग्राम नहीं है, तो इसका मतलब ABCD जो है वो एक स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं है. अब ये रोम्बस भी नहीं है, क्योंकि रोम्बस में चारों साइड इक्वल होते हैं और इसमें ये साइड लंबा है, ये साइड छोटा है. तो ये तीनों भी अगर ये नहीं होता तो फिर वी से दैट इट इज अ जनरल पैरेललोग्राम. तो तुम लोग जब भी ड्रॉ करोगे पैरेललोग्राम, तो तुम एक जनरल पैरेललोग्राम ड्रॉ करोगे. अगर मुझे प्रूफ करना हो कि ये रेक्टेंगल हो, तभी भी एक जनरल पैरेललोग्राम ड्रॉ करोगे. अब वो पैरेललोग्राम जनरल नहीं होगा तो फिर वो स्क्वायर, रेक्टेंगल या रोम्बस होगा. काइट पैरेललोग्राम नहीं है. काइट का एडजेसेंट साइड्स इक्वल होता है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होता. आई विल कम टू दैट. यहां तक क्लियर है? हम इसको रब कर रहे हैं एंड आई विल ड्रॉ रोम्बस एंड देन आई विल शो अ ट्रेपेजियम एंड अ काइट. हम लोग का ये सब इंपॉर्टेंट फिगर्स है एक्चुअली. काइट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, काइट को लेके ऐसे सम्स नहीं आता, बिकॉज काइट काइट को लेके ऐसे फाइंड द वैल्यू ऑफ सम्स आता है, प्रूफ का सम्स नहीं आता है. अब रोम्बस में आते हैं. तो लाइक आई टोल्ड यू दैट रोम्बस इज लाइक अ स्क्वायर ओनली, बट स्क्वायर ऐसा होता है, एकदम स्ट्रेट होता है, ये 90 डिग्री होता है. और रोम्बस में द फोर साइड्स विल बी इक्वल, बट रोम्बस में साइड्स को तुम थोड़ा टिल्टेड बनाओगे. लेकिन जितना लंबा ये बना रहे हो, अंदाजा से उतना लंबा ये बनाना, अंदाजा से बनाना, स्केल का जरूरत नहीं है, ताकि मोर और लेस वो बराबर लगे. तो अब ये रोम्बस है. अगर कोई क्वेश्चन में आता है दैट ABCD इज अ गिवन फिगर, प्रूव दैट इट इज अ रोम्बस. रोम्बस के लिए मुझे क्या क्या प्रूफ करना पड़ेगा? अंशुमन बताओ नाउ. अगर मुझे प्रूफ करना है कि ये रोम्बस है, तो उसके लिए मुझे क्या क्या प्रूफ करना होगा? हाँ, कैन यू से अंशुमन? सर रोम्बस में भी सर ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं. होता है नहीं, मुझे प्रूफ क्या करना पड़ेगा? रोम्बस के लिए मुझे प्रूफ क्या करना पड़ेगा? सर ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. ऑपोजिट्स इक्वल होने से वो रोम्बस क्यों होगा? वो तो कोई भी पैरेललोग्राम हो सकता है. रोम्बस के लिए मुझे प्रूफ करना है कि ऑल फोर साइड्स आर इक्वल. ओके देखो, सर. तुमको रोम्बस स्पेसिफिक इक्वालिटी प्रूफ करना है. अगर तुम प्रूफ करते हो कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो फिर वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, या एक जनरल पैरेललोग्राम भी हो सकता है. एक जनरल पैरेललोग्राम में भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं. तो लेकिन अगर हम बोले कि ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, तो इसका मतलब है कि वो रोम्बस या स्क्वायर है. हम लोगों ने अपना ये चीज छोटा कर दिया. अगर हम ये प्रूफ कर दें, तो इसका मतलब ऑल फोर साइड्स आर इक्वल का मतलब क्या है? कि क्या तो वो रोम्बस है या फिर स्क्वायर है. समझ सर गए? यानी कि सर डायगोनल ऑफ अ रोम्बस दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है. हाँ, लेकिन हम लोग को क्या प्रूफ करना है? अब देखो, हम लोग जब ये प्रूफ कर देंगे, तो इसका मतलब है कि अब वो रोम्बस या स्क्वायर ही है. अब एक चीज और प्रूफ करेंगे जिससे साबित हो जाएगा कि वो स्क्वायर नहीं है. हम लोग ये शो करेंगे कि वन इंटीरियर एंगल, यानी कोई एक इंटीरियर एंगल इज नॉट अ राइट एंगल. अगर हम ये प्रूफ कर दें कि दिस साइड्स आर इक्वल, अब जैसे तुम बोलोगे दिस साइड्स आर इक्वल, लोग पूछेंगे कि ये रोम्बस है, ये तो स्क्वायर भी हो सकता है. तो तुम उस समय प्रूफ करोगे कि इन ये जो कॉर्नर एंगल है, इन चार में से कोई एक कॉर्नर एंगल 90 डिग्री नहीं है. अगर तुम ये प्रूफ कर दो कि ये एंगल 90 डिग्री नहीं है, तो फिर ये साफ हो जाएगा कि ये स्क्वायर नहीं हो सकता. इसका मतलब ये सिर्फ रोम्बस ही हो सकता है. ऑल्टरनेटिवली तुम अगर ये बाय चांस नहीं प्रूफ कर पाओ, तो तुम ऑल्टरनेटिवली ये प्रूफ कर सकते हो दैट
the two diagonals are unequal. The two diagonals are unequal. अगेन इसका रीजन है कि अगर ये स्क्वायर होता तो डायगोनल्स इक्वल होते, अगर ये स्क्वायर होता तो डायगोनल्स इक्वल होते। तो अगर हम प्रूफ कर दे कि द टू डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, देन वी कैन स्टिल से दैट ये रोम्बस है, स्क्वायर नहीं है। हाँ सव्यम, यानी कुछ बोलने वाले थे? नहीं सर। ओके, तो टिपिकली हम लोग ट्राई करेंगे ये दोनों प्रूफ करने का, बट अगर ये प्रूफ नहीं हो पाता बिकॉज सम में अगर वो चीज नहीं दिया हुआ है तो तुम ये और ये प्रूफ करोगे टू प्रूव दैट इट इज अ रोम्बस। तो जनरली इसको लेके ही सम्स आता है प्रूफ का, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस। बट ट्रेपीजियम क्या है वो जान लो, और हालांकि ट्रेपीजियम में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंसुरेशन में काम आता है ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम एक ऐसा फिगर है, सपोज ABCD, तो व्हाट इज अ ट्रेपीजियम? ट्रेपीजियम में तुमको शो करना है दैट वन पेयर, जैसे कि AD एंड BC, सो वन पेयर ऑफ opposite sides is parallel and the other pair is non-parallel, और ऑब्लिक बोलते हैं इसको। मुझे प्रूफ करना है कि वन पेयर इज पैरेलल एंड द अदर पेयर इज नॉन पैरेलल, यानी AB और DC पैरेलल नहीं है। अगर इसको प्रोड्यूस कर दे हम यहाँ तक और इसको भी प्रोड्यूस कर दे तो वो लोग एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेंगे, मीट करेंगे। तो ट्रेपीजियम का बस जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ये है, वन पेयर इज पैरेलल, द अदर पेयर इज नॉट पैरेलल। एंड प्लीज नोट दैट अगर AB और DC इक्वल हो, इफ AB इज इक्वल टू DC, ये मेंसुरेशन में भी काम आएगा जब एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम करते हो। अगर AB और DC इक्वल हो, ये इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर AB और DC इक्वल हो, then this trapezium is called, then ABCD is called an isosceles trapezium। तो अगर AB और DC इक्वल हो जाए, then ABCD is called an isosceles trapezium। ये कॉपी कर लो। तो ट्रेपीजियम तो नॉर्मल फिगर है, लेकिन अगर ये साइड्स इक्वल हो जाए देन वी विल कॉल इट एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। नाउ व्हाट इज अ काइट? काइट हम बस बता दे रहे हैं, अगेन काइट का प्रूफ वगैरह नहीं आता है, बट काइट क्या है? काइट एक काइट की तरह ही दिखता है, जैसे हम लोग काइट जो उड़ाते हैं। तो काइट का शेप ऐसा होता है जैसे ये दो साइड इक्वल है और नीचे का साइड ऐसा है, थोड़ा लंबा हो सकता है। अब ये एक काइट है, लाइक सपोज ABCD। काइट का खास बात यह है कि ऑपोजिट साइड ये है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल नहीं है, लेकिन जो साइड अगल बगल में है, यानी ये एडजेसेंट साइड्स और ये नीचे के दो एडजेसेंट साइड्स, ये लोग इक्वल है। सपोज ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर है। तो इसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल नहीं हो रहे हैं, दिखाई दे रहा है अंशुमन? इसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब पैरेललोग्राम नहीं है।
ये पैरेललोग्राम नहीं है, ये एक जस्ट काइट है, ये क्वाड्रिलैटरल है बिकॉज देयर आर 4 साइड्स, बट इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के फैमिली में नहीं आ रहा है ये। हम लोग अब तक जो कर रहे हैं ट्रेपीजियम को छोड़ के, बाकी रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, वो लोग पैरेललोग्राम के ही चिल्ड्रन है। ट्रेपीजियम आधा पैरेललोग्राम है कहीं ना कहीं, उसका एक पेयर पैरेलल है, तो वो सौतेला बच्चा है सॉर्ट ऑफ। द अदर्स आर चिल्ड्रन ऑफ पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम इज लाइक अ स्टेप चाइल्ड, बट ये पैरेललोग्राम का कुछ नहीं है, इसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वली नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसे हम नहीं बोल सकते दैट दिस इज पैरेलल टू दिस एंड दिस इज पैरेलल टू दिस। देखने में लग रहा होगा कि ये इसका पैरेलल है और ये इसका पैरेलल है, बट ये पैरेलल अगर होता तो ये लोग साइड्स इक्वल होते। तो यहाँ पे ऑपोजिट साइड्स आर नॉट पैरेलल। काइट जस्ट एक काइट का फिगर है, क्योंकि ये क्वाड्रिलैटरल है इसलिए, लेकिन ये दूर से देखता है बाकी लोगों को, उनके साथ उस फैमिली के साथ इसका कोई लिंक नहीं है। ओके, काइट बोलते हैं इसको, डायमंड नहीं बोलते हैं। डायमंड एक्चुअली आई थिंक हेक्सागन टाइप का शेप होता है, डायमंड नहीं है, तुम्हारा सिलेबस काइट है। डायमंड तो वैसे मैथ से नहीं आता है, और डायमंड जो है तुम्हारा केमिस्ट्री में आएगा सब, वो इस तरह से केमिस्ट्री में डायमंड बोल के शेप आएगा इस तरह से, इस तरह से डायमंड एक्चुअली इस तरह से होता है, वो केमिस्ट्री में आएगा तुम्हारा, डायमंड रिंग बोला जाएगा। तुम्हारा तो केमिस्ट्री नहीं है, केमिस्ट्री में आता है वो। एनीवे, तो एक काइट है। अच्छा, अब हम थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, जो थोड़ा बहुत क्वेश्चंस के साथ आंसर्स भी हम दे रहे हैं। एक क्वेश्चन देखो पहले, अच्छा एक चीज और है कि क्वाड्रिलैटरल कोई भी हो, कोई भी क्वाड्रिलैटरल हो, चाहे वो ऐसा हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, उन सब का सम ऑफ द 4 एंगल्स इज ऑलवेज 360 डिग्री। जैसे एक ट्रायंगल में the sum of the 3 angles is 180 degree, 180, हाँ सर। in a quadrilateral the sum of the 4 angles is 360 degree। okay, हम लोग को जो प्रूफ करना है सम्स इसका, वो नॉर्मली कॉन्ग्रुएंसी के बेसिस पे ही करना है ज्यादातर। लाइक लुक एट दिस क्वेश्चन अंशुमान, तुम्हारा बुक का कोई तुम नंबर चेक कर लेना, नंबर हमको नहीं पता, हम बस सम कर रहे हैं। जैसे कि इफ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इवन एग्जाम के लिए, if diagonals of a, क्वेश्चन कॉपी करो, if diagonals of a parallelogram are equal, comma, prove that it is a rectangle। if diagonals of a parallelogram are equal, prove that it is a rectangle। तो यहाँ पे ये पैरेललोग्राम दिया हुआ, तुम पैरेललोग्राम ही ड्रॉ करोगे, तुम एक जनरल पैरेललोग्राम ड्रॉ करोगे थोड़ा सा टिल्ट करके, इसका नाम दे दो ABCD। it is given that the diagonals are equal, so we will draw the diagonals are equal, so we will draw the diagonals। तो AC को और BD को ड्रॉ कर लो and let them meet at point O। हम लोग पहले लिखेंगे given, that what is given to us, it is given to us that ABCD is a parallelogram and the diagonals are equal। so given में लिखो ABCD is a parallelogram, ये साइन होता है, शॉर्ट में लिख सकते हो, और साथ में ये भी दिया हुआ है that the diagonals are equal, यानी AC is equal to BD, ये चीज दिया हुआ है that AC is equal to BD, diagonals are equal यानी AC is equal to BD।
अब प्रूफ करना है तो मेरा आरटीपी है दैट ABCD इज अ रेक्टेंगल. दिस इज माय आरटीपी. मुझे प्रूफ करना है दैट ABCD इज अ रेक्टेंगल. ये ऑलरेडी एक पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब ये हुआ क्योंकि ये ऑलरेडी एक पैरेललोग्राम है तो इसमें ऑपोजिट साइड्स ऑटोमेटिकली इक्वल हैं. ये तुमको प्रूफ नहीं करना अलग से, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि ये पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब है ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं. तुम्हें सिर्फ एक चीज प्रूफ करना है, वो है कि जो कॉर्नर एंगल है, एनी वन कॉर्नर एंगल को तुमको 90 डिग्री दिखाना है. समझ गए? क्योंकि ऑलरेडी पैरेललोग्राम है तो इसमें ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. अगर सर अगर ये पहले मेंशन नहीं किया हुआ रहता कि पैरेललोग्राम है तब कैसे करते? अगर ये दिया हुआ रहता कि ये क्वाड्रिलैटरल है, मान लो दिया रहता कि एक जनरल क्वाड्रिलैटरल, तो तुम्हें पहले प्रूफ करना होता कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. यहाँ पे लेकिन दिया हुआ है कि ये पैरेललोग्राम ऑलरेडी है, तो तुम्हें ये नहीं प्रूफ करना कि इसका ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है. हम लोग को कॉर्नर एंगल 90 डिग्री दिखाना है बस. तो हम लोग प्रूफ स्टार्ट करते हैं. प्रूफ लिखो जरा. इन ट्रायंगल, हम लोग यहाँ पे ये दो ट्रायंगल ले रहे हैं, ध्यान से देखो. एक तो ये ट्रायंगल ACD, ठीक है, ये ट्रायंगल, और साथ में हम लोग ये नहीं ले रहे हैं, हम लोग ये ले रहे हैं ABD. हम लोग ये दो ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है. एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल. तो इन दोनों ट्रायंगल में यू कैन ऑलरेडी सी AD इज कॉमन. ट्रायंगल सर कौन सा तुमको ट्रायंगल प्रैक्टिस कर करके करना पड़ेगा. तुम नीचे में दो ट्रायंगल लोगे तभी भी हो जाएगा. पहले एक बार देख लो. तो ये ट्रायंगल है, यहां से लिखते हैं ABD एंड ACD. तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, तो ये है ABD और ये है ACD. इसमें ऑलरेडी AD कॉमन है. फिर तुम्हारा इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो कि AB दिया हुआ है और इस ट्रायंगल में CD दिया हुआ है. ओके, तो इस ट्रायंगल में AB और इस ट्रायंगल में CD इक्वल है, क्योंकि एक पैरेललोग्राम है. रीजन यहां लिखो, सिंस ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. सो AB इज इक्वल टू CD मत लिखो, सॉरी DC लिख दो, बिकॉज ये एक प्रॉपर ऑर्डर में आ रहा है. अगर तुम AB लिख रहे हो तो ऐसे ऐसे लिखो DC. तो AB इज इक्वल टू DC हो गया. लाइक आई सेड दैट साइड AD इज कॉमन. सो इस ट्रायंगल में साइड AD और इस ट्रायंगल में साइड AD. सो साइड AD इज कॉमन, या AD इज इक्वल टू AD लिख दो और ब्रैकेट में लिख दो कॉमन साइड. इस ट्रायंगल में ये वाला साइड BD, इस ट्रायंगल में ये वाला साइड BD इज इक्वल टू इस ट्रायंगल में ये वाला साइड AC. So BD is equal to AC because it is given. It is given that the diagonals are equal. So BD is equal to AC is given. तो तीन चीज हो गया. Therefore, triangle ABD is congruent to triangle ACD by SSS congruency. देखो यहां तक क्लियर है सबका? वैभव तुम्हारा क्लियर है यहां तक? Okay. So these three sides are equal. These three sides are equal, and so these two triangles are congruent by SSS congruency. अब because these two triangles are congruent, नहीं प्रूफ नहीं हुआ. हम लोग ये प्रूफ किए हैं कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है. अगर ये कॉन्ग्रुएंट है
तो इसका मतलब इसके सारे कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स इक्वल होंगे। अब ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल में हम लोग ये वाला एंगल ले रहे हैं, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल, ये एंगल ए, मतलब बेसिकली एंगल DAB। इस ट्रायंगल में हम लोग एंगल DAB ले रहे हैं, ठीक है, एंगल DAB DAB विल बी इक्वल टू एंगल, ये वाला एंगल, इस ट्रायंगल में हम लोग ये वाला एंगल लेंगे ऑब्वियसली, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, यानी एंगल ADC। रीजन दे दोगे CPCT, because these two triangles are congruent, so the corresponding parts will be equal। CPCT का मतलब है corresponding parts of congruent triangles, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। सर लेकिन पैरेललोग्राम में तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल और ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं ना। हम लोग तो प्रूफ कर दिए ना यहाँ पे कि ये दोनों भी इक्वल है, ये दोनों इसलिए प्रूफ कर रहे हैं। ओके सर। हम लोग प्रूफ जब करते हैं तो फिर इसका मतलब हम लोग ये दोनों एंगल प्रूफ कर दिए। अब आगे एक चीज नोट करो, ये दोनों साइड पैरेलल है, ये दोनों साइड पैरेलल है। अब अगर दो साइड पैरेलल होता है और ऐसे एक ट्रांसवर्सल जाता है तो इन दोनों एंगल का सम होता है 180। एक पैरेललोग्राम में भी जब ये दोनों साइड पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है बेसिकली, सो दीज टू एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री। इनको हम लोग बोलते हैं कोई इंटीरियर एंगल्स। अगर ये दो लाइंस पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल ऐसे जा रहा है तो इन दोनों एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री। सो वी कैन से दैट दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज 180 डिग्री, और ये दोनों एंगल इक्वल है। इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है और ये दोनों एंगल हम लोग अभी प्रूफ किए इक्वल है, तो इसका मतलब है कि हर एक एंगल 90 डिग्री है। तो आगे लिखो, बट एंगल DAB plus angle ADC will be 180 degree as they are co-interior angles, of the parallelogram, as they are interior angles of the parallelogram। तो इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है एंड बोथ द एंगल्स आर इक्वल आल्सो, तो इसका मतलब है ईच एंगल मस्ट बी 90 डिग्री, तब ये लोग 180, ये लोग का सम 180 होगा। सो वी कैन से दैट एंगल DAB इक्वल टू एंगल ADC शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल भी 90 डिग्री है। तो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि एक कॉर्नर एंगल 90 डिग्री है। इनफैक्ट हम लोगों ने दो प्रूफ कर दिया है। तो आगे लिखो, सो ABCD must be a rectangle as its, so ABCD must be a rectangle as its interior angle is a right angle, proved। So next हम लिखो, if diagonals of a quadrilateral, if diagonals of a quadrilateral bisect each other, if diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angles, comma, prove that it is a rhombus, prove that it is a rhombus। So diagonals of a quadrilateral, यहाँ पे पैरेललोग्राम नहीं दिया हुआ है, याद रखो, यहाँ पे सिर्फ क्वाड्रिलैटरल दिया हुआ है। तो तुम एक क्वाड्रिलैटरल बना लो, नॉर्मल जैसा तैसा बनाना है बना लो, ABCD नाम दे दो। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये लिखा हुआ है दैट द डायगोनल्स, यानी ये एक डायगोनल है और ये एक डायगोनल है और वो बाइसेक्ट करता है, यानी आधा आधा हो जाता है, और वो भी एट राइट एंगल्स, यानी ये चारों एंगल जो है ना ये 90 डिग्री है। अब मुझे प्रूफ करना है कि ये एक रोम्बस है। तो
इसका मतलब है रोमबस का जो दो प्रॉपर्टी है बोल रहे थे उसमें से सेकंड प्रॉपर्टी दिया हुआ है, इट इज ऑलरेडी गिवन दैट द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो मुझे जो प्रूफ करना है वो है दैट द फोर साइड्स आर इक्वल। अगर हम ये प्रूफ कर दे दैट द फोर साइड्स आर इक्वल तो मेरा काम बन जाएगा। तो अगेन गिवन लिखो, तो गिवन लिखो दैट ABCD is a quadrilateral and AO is equal to OC, ये given है, AO is equal to OC and BO is equal to OD, BO is equal to OD। यानी डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे एक दूसरे को। साथ में ये भी दिया हुआ है कि ये जो एंगल है एंगल AOB और एंगल BOC और एंगल AOD, ये चारों एंगल इनफैक्ट, और एंगल COD, ये चारों एंगल 90 डिग्री हैं और एक दूसरे के इक्वल है। तो चारों एंगल राइट एंगल्स हैं। ये हम लोग का ये ऑलरेडी गिवन है। हम लोग को प्रूफ करना है कि ये रोम्बस है, बट तुम सोचोगे कि मुझे रोम्बस प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करना है, तो हम लोग को टेक्निकली प्रूफ करना है कि ये रोम्बस है, बट हमारे मन में पता होना चाहिए कि हमें ये प्रूफ करना है कि चारों साइड इक्वल है। हमें रोम्बस प्रूफ नहीं करना, हमें प्रूफ करना है चारों साइड इक्वल है। अगर हम वो प्रूफ कर दें देन ऑटोमेटिकली ये रोम्बस हो जाएगा। आगे रिक्वायर्ड टू प्रूफ में वही लिखोगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट ABCD इज अ रोम्बस। और तुम्हारे मन में पता होना चाहिए तुमको कि मेरे को एग्जैक्टली प्रूफ करना है दैट द फोर साइड्स आर इक्वल। ओके, यहाँ पे हम लोग मल्टीपल ट्रायंगल्स प्रूफ करना पड़ेगा। हम लोग पहले ले लेते हैं ट्रायंगल AOB के साथ ट्रायंगल AOD ले लो, मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को ले लो, ये ट्रायंगल AOB और ये ट्रायंगल AOD। तो यहाँ लिखो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOD। अब अगर ध्यान से देखो AO और AO सर कॉमन है, AO कॉमन है, तो AO इज इक्वल टू AO कॉमन साइड, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, ये कॉमन साइड है। ऑलरेडी दिया हुआ है कि BO इज इक्वल टू OD, ये ऑलरेडी दिया हुआ है क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। BO इज इक्वल टू OD, तो एक तो ये ले लोगे BO इज इक्वल टू OD, BO इज इक्वल टू OD, ये सब गिवन है। और दूसरा अगेन लाइक आई सेड कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, बोथ आर राइट एंगल्स, सो एंगल AOB। सर ये थर्ड वाले को वापस से समझाएंगे, थर्ड वाला एंगल AOB वाला दिया हुआ है ना, यहाँ पे चारों एंगल्स इक्वल है। ये जो चार एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये चारों राइट एंगल है। क्वेश्चन में दिया हुआ था द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। इसका मतलब है कि डायगोनल्स जहां पे मीट करते हैं ये चारों एंगल्स राइट एंगल बन जाएंगे। तो ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हुए ना, समझ गए? Therefore, triangle AOB is congruent to triangle AOD। यहाँ पे यूज हो रहा है साइड एंगल साइड यूज हो रहा है, RHS यूज नहीं हो रहा। RHS यूज हो रहा बिकॉज हम लोग हाइपोटेन्यूज नहीं ले रहे, साइड एंगल साइड। तो नाउ वी कैन से देयरफॉर, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसका सारा पार्ट्स इक्वल है, तो AB जो है ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल होगा। So we can say that AB will be equal to AD by CPCT। देखो यहाँ तक समझ में आया सबको? चीज पूछना था सर, हम लोग ये क्यों नहीं लिख सकते AO इज इक्वल टू AD CPCT? AO इज इक्वल टू AD नहीं, AO AD का इक्वल नहीं, क्योंकि देखो ये एंगल 90 डिग्री है ना और ये एंगल 90 डिग्री है। हाँ सर, तो इस एंगल का जो ऑपोजिट साइड है और इस एंगल का ऑपोजिट साइड वो ही इक्वल होगा। लेकिन सर पिछले वाले साइड के इक्वल नहीं होगा सर, पिछले वाले सम में कौन सा था? कोई भी साइड के इक्वल नहीं होगा। पिछला सम में वैसा क्वेश्चन होगा, यहाँ पे दिया हुआ है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो इसका जो ऑपोजिट साइड है यानी जो हाइपोटेन्यूज है और इसका जो ऑपोजिट साइड है यानी इसका हाइपोटेन्यूज, वो दोनों इक्वल होंगे। ठीक है। और यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये साइड के इक्वल है। यहाँ तो ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये जो साइड है ये इसके इक्वल है, ये कॉमन साइड है, तो बचा तो एक ही साइड बचा ना मेरा, तो इसके इक्वल तो ऑलरेडी ये हो चुका है।
तो बचा एक ही साइड बचा हुआ है मेरे पास, तो ये लोग आपस में इक्वल होंगे और ये तुमको दिखाई भी देगा ये लॉन्गर, दोनों लॉन्गर साइड है, हाइपोटेन्यूज है। तो अब देखो, तो हम लोग जब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ले रहे हैं तो हम लोग प्रूफ कर पा रहे हैं कि ये साइड के इक्वल है। सिमिलरली अब तुम लोग सिमिलरली लिखोगे, सिमिलरली अगर हम लोग नीचे का दो ट्रायंगल लेते, अगर हम लोग ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लिखे ले तो हम लोग प्रूफ कर पाएंगे कि ये साइड इक्वल है। समझो ध्यान से, by taking these two triangles we have proved that this is equal to this, and if we take these two triangles we can prove that this is equal to this। समझे? तो आगे लिखो सिमिलरली by showing, ये बार बार शो नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इसमें तीन ट्रायंगल शो करना पड़ेगा तुमको, तो बार बार तुमको प्रूफ करने का जरूरत नहीं है, बस लिखो सिमिलरली by showing that triangle BOC is congruent to triangle COD, triangle BOC is congruent to triangle COD। Similarly, by showing that triangle BOC is congruent to triangle COD, we can prove that BC is equal to CD। We can सर prove अगर that, सेकंड लाइन बोलेंगे, सेकंड लाइन हाँ देख लो, सर ऐसे सर आपने बोला सिमिलरली बाय शोइंग दैट ट्रायंगल बीओसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीओडी, फिर सर ऐसे we समझ can में prove नहीं आ that रहा। हाँ सर, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया ना आरएचएस से, सॉरी एसएस हाँ एंगल, सर, साइड एंगल साइड से, ऐसे से ऐसे से, हाँ हाँ ऐसे सर, ऐसे प्रूफ करके हम लोग बोल पा रहे हैं कि ये और ये इक्वल होगा। अब तुम इसको उसी तरह से देखो, हम लोग अगर ये दोनों ट्रायंगल भी सेम वे में प्रूफ करते, सेम वे में प्रूफ करते कि सीओ कॉमन साइड है, ये राइट एंगल है और ये इक्वल है, हम लोग अगर सेम वे में प्रूफ करते तो वापस से वो लिखना पड़ता कि ओसी कॉमन साइड है, ये राइट एंगल है, ये और ये इक्वल है। समझ गए? फिर से वही लिखना पड़ता, सेम चीज लिखना पड़ता। समझ पा रहे हैं? और उससे क्या नतीजा निकलता कि इस राइट एंगल का जो ऑपोजिट साइड है और इसका जो ऑपोजिट साइड है यानी ये दोनों इक्वल है। तो बार बार नहीं लिख के तुम लिखोगे सिमिलरली, तुम लिखोगे सिमिलरली बाय शोइंग दैट दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल वी कैन प्रूव दैट BC इज इक्वल टू CD। ये लिखो, तुमको इस तरह से लिखना है एग्जाम में, तुमको बार बार कॉन्ग्रुएंसी शो नहीं करना। ठीक है सर। सर मैं तो अभी यहाँ भी पे क्या आ रहा है? सर जैसे कि ट्रायंगल, हाँ सर ट्रायंगल BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD है, तो सर हम लोग ये कैसे प्रूव कर देंगे वो ट्रायंगल, सर ये सर आपने जो ट्रायंगल अभी बोला ना, जिस तरह से ये दोनों ट्रायंगल प्रूफ किए हो कॉन्ग्रुएंट, उसी तरह से हाँ प्रूफ करोगे कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। सर ठीक है प्रूफ सर, नहीं लेकिन करना, ये सिमिलरली लिखना है क्योंकि सेम तरह से प्रूफ हो रहा है। हाँ यहाँ पे भी देखो ये कॉमन साइड है, यहाँ ठीक पे है, भी BO इज इक्वल टू OD है और यहाँ पे भी दोनों एंगल राइट एंगल है। हाँ सर अगर समझ गए। सेम तरह से प्रूफ होता है तो हम लोग बार बार शो नहीं करते, हम लोग सिमिलरली लिख देते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है कि ये साइड इसके इक्वल है हाँ और सर ये ओके, साइड इसके इक्वल है। DC के, हाँ सर DC। अब हम लोग वापस से दो ट्रायंगल लेंगे, ये दोनों ट्रायंगल लेंगे और शो करेंगे कि ये इसके इक्वल है। ध्यान से सुनो, हम लोग अब तक क्या दिखा रहे हैं कि AB, मान लो अगर AB X है तो हम लोग अब तक दिखा रहे हैं कि AB AD के इक्वल है, और फिर हम लोग दिखाए कि BC DC के इक्वल है। यानी अगर ये X है तो ये भी X है, अगर ये Y है तो ये भी Y है। अब हम लोग को दिखाना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ताकि X और Y इक्वल हो जाए। हम लोग को अब दिखाना है कि ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। अगर वो हम लोग शो कर दे then we can say that X will be equal to Y. So X will be equal to Y, which means all the four sides will become equal. Okay, all the हाँ four सर, sides will become equal. तो तो सर आगे अभी लिखो बोल वापस सकते से हैं कि रोम्बस है। similarly, हाँ आगे लिखो, वापस से लिखो similarly by proving that triangle AOB, वापस से लिखो similarly by showing
that triangle, ये वाला यानी AOB, similarly by showing that triangle AOB is congruent to triangle BOC. Similarly सेम हमें यहाँ भी प्रूफ होगा. हाँ, ये कॉमन सर मैं साइड है वापस से बोलूं कि ट्रायंगल एओबी AOB एंड ट्रायंगल BOC. हाँ सर. सेम वे में प्रूफ हो रहा है यहाँ पे भी, क्योंकि अगेन ये कॉमन साइड है, ये दोनों एंगल इक्वल है और ये दोनों साइड इक्वल है, तो सेम वे में प्रूफ करना है, इसलिए सिमिलरली लिखोगे. तो सिमिलरली बाय शोइंग दैट दिस ट्रायंगल AOB is congruent to triangle BOC, we can say that AB is equal to BC. We can say that AB is equal to BC. AB is equal to BC. हाँ सर. तो आगे लिखो लास्ट लाइन. तो हम लोग शो कर दिए हैं कि ये इसके इक्वल है, नीचे वाला ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो चारों आपस में इक्वल हो गए. तो लिखो लास्ट में लिखो देयरफॉर using the above equations we can say that AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. So using the above equations we can say that AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. Therefore ABCD is a rhombus. Therefore ABCD is a rhombus. एक्चुअली अगर हम स्कूल्स के ये होते पेपर सेटर तो हम जस्ट बेसिक सम्स ही सेट करते ज्योमेट्री में, क्योंकि आई डोंट थिंक कि कोई भी टीचर तुम्हारे स्कूल का ऑनलाइन में इतने अच्छे से समझा पाएगा ज्योमेट्री का थ्योरम्स. ये सारे बच्चे नहीं समझ पाएंगे. ऑनलाइन में ज्योमेट्री को समझाना, पॉइंट आउट करना बहुत डिफिकल्ट है. एंड मोस्ट ऑफ द स्कूल टीचर्स आर टीचिंग लाइक विदाउट अ बोर्ड. जो लोग घर से पढ़ा रहे हैं मोस्ट ऑफ देम आर टीचिंग विदाउट अ बोर्ड. फिर भी आई फाइंड दैट वो लोग जानबूझ के ज्योमेट्री का इतना हार्ड क्वेश्चंस दे रहे हैं, जो कि बहुत ही अनफेयर हो रहा है टू दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट वेरी स्मार्ट विद ज्योमेट्री. तो ये एक अपसेटिंग चीज है व्हेन टीचर्स डू नॉट अंडरस्टैंड दैट ज्योमेट्री एक्चुअली डिफिकल्ट है, थ्योरम्स डिफिकल्ट है. तो थ्योरम्स इजी थ्योरम्स दे, जस्ट जो थ्योरम बेस्ड एप्लीकेशन है, फाइंड द वैल्यू वाला सम दे. प्रूफ का सम देना और फिर स्कूल में जस्ट ऐसे ही समझा देना ऊपर ऊपर, वो बहुत अनफेयर है. सो इवन दो आई हैव अ बोर्ड, आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन दिस, बिकॉज ये स्टूडेंट्स को, स्पेशली जो लोग ज्योमेट्री में वीक हैं, उनके दिमाग में डालना डिफिकल्ट है. बट टीचर शुड बी अ बिट कंसिडरेट इन दिस मैटर. This year, when they are not able to teach on a board and they are not able to teach face to face, तो कई सारे स्टूडेंट्स को ऑनलाइन नहीं समझ में आएगा या हार्डर सम्स नहीं समझ में आएगा. कोई प्रूफ है जो बहुत लंबा होता है, तो वो प्रूफ दो जो छोटा हो, जो एक स्टेप में खाली थ्योरम अप्लाई करके हो जाए. एनीवे, वन मोर सम आई विल डू. क्वेश्चन है ABCD is a rhombus. Question, ABCD is a, फटाफट कॉपी करो. ABCD is a और इसका तो एक rhombus. डायग्राम भी तो है. Full stop. Show that, नहीं, show that diagonal AC bisects angle A as well as angle C. Full stop.
या कॉमा दे दो, कॉमा एंड डायगोनल BD bisects angle B as well as angle D। ये क्वेश्चन कॉपी कर लो एक बार। तो ABCD एक रोम्बस है, शो करना है दैट डायगोनल AC जो है, तो हम डायग्राम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक रोम्बस बना लो, यहाँ रोम्बस है, ये दिया हुआ है, तुम्हें प्रूव नहीं करना, तो जब दिया हुआ रहेगा रोम्बस है तो तुम स्ट्रेट अवे रोम्बस ड्रॉ कर लोगे। तो रोम्बस ड्रॉ करने के लिए एक टिल्टेड स्क्वायर ड्रॉ करो, एक ऐसा स्क्वायर ड्रॉ करो जिसका एल शेप लाइन नहीं है, थोड़ा टिल्टेड है, ऐसे ड्रॉ करो, बट जितना बड़ा ये बना है उतना ही बड़ा ये बनाना अंदाजा से। तो ट्राई करो कि ये साइड तो इक्वल देखने में लगे, देखने में इक्वल लगे, और ऑब्वियसली इसका पैरेलल होगा ये ऐसे। तो मान लो कि ये ABCD है विच इज अ रोम्बस, बस यही दिया हुआ है इसमें, गिवन यही दिया हुआ है कि ABCD इज अ रोम्बस। हम गिवन और RTP लिखने रहे हैं, तो इतना बड़ा RTP कौन लिखेगा, जस्ट गिवन या ABCD एक रोम्बस है। हमें शो करना है दैट AC बाइसेक्ट करता है एंगल A को, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, और AC एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, AC बाइसेक्ट करता है इन दोनों एंगल को, मतलब दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू दिस एंगल, ये हमें शो करना है। सिमिलरली BD इस एंगल को दो में डिवाइड कर रहा है, और BD इस एंगल को भी दो में डिवाइड कर रहा है। हमें दिखाना है कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये इसके इक्वल है। समझ गए, ये क्वेश्चन है मेरा। ओके, प्रूफ इसको ओ ले लो। यहां पे छोटा छोटा ट्रायंगल लो, एक ट्रायंगल ले लो ABO, और एक ये ट्रायंगल हम लोग ले रहे हैं, और ये ट्रायंगल ले रहे हैं, मतलब एक ट्रायंगल हम लोग ले रहे हैं ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, और एक इसके बगल वाला ले रहे हैं। तुम ये दोनों भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब हम लोग बगल एडजेसेंट ट्रायंगल्स ले रहे हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। सो राइट दैट इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का नाम ले लो ABO एंड ट्रायंगल नीचे वाला CBO। सो ABO एंड CBO में एज यू कैन सी OB कॉमन साइड है, वो तो दिख ही रहा है। तो सर BO OB या BO जो भी लिख लो, कॉमन साइड है। इसके अलावा ये एक रोम्बस है, ये दिया हुआ ये रोम्बस है, तो इसका मतलब कि AB विल बी इक्वल टू BC, क्योंकि रोम्बस में सारा साइड्स इक्वल होता है। क्योंकि ये दिया हुआ है कि रोम्बस है, तो तुम बोल सकते हो कि AB विल बी इक्वल टू BC, और ब्रैकेट में रीजन लिखो, सिंस ऑल फोर साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल, AB विल बी इक्वल टू BC, और ब्रैकेट्स में लिखो सिंस ऑल फोर साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। सर आपने तो 4 साइड्स लिखा है सर, लेकिन यहाँ पे तो 2 ही साइड है, AB और BC। हाँ, तो हम लोग दो साइड ले रहे हैं, बट जो रीजन दोगे कि ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, तो ये दोनों भी इक्वल होगा। अल्टीमेटली ये चारों इक्वल है, हम लोग इन दोनों को यहाँ काम में ले रहे हैं। वी आर टेकिंग दिस टू, दैट दिस टू आर डेफिनेटली इक्वल। OB इज कॉमन साइड, और इसके अलावा एज यू कैन सी, क्योंकि रोम्बस है तो AO विल बी इक्वल टू OC, AO विल बी इक्वल टू OC, बिकॉज ये रोम्बस है तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। क्योंकि ये रोम्बस है तो डायगोनल्स जो है दे बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। तो रीजन दो, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर in a rhombus, diagonals bisect each other in a rhombus। तो फिर ये दोनों ट्रायंगल मेरे, जो यहाँ पे नाम लिखे हो वही नाम लिखो, ये दोनों ट्रायंगल मेरे कॉन्ग्रुएंट हो गए, तीनों साइड लिए हम लोग, तो SSS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ओके, देखो क्लियर है।
ओके, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो अब ध्यान से देखो, बीओ का जो ऑपोजिट एंगल है ये, और बीओ का जो ऑपोजिट एंगल है ये, बेसिकली इस डायगोनल का कॉमन साइड का जो ऑपोजिट एंगल है ये इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिखो एंगल BAO will be equal to एंगल, ये वाला एंगल, let us call it BAO, let us call it BCO। तो एंगल BAO will be equal to एंगल BCO, एंड ये जो दोनों एंगल है इक्वल है, ये दोनों इक्वल होंगे तो यहाँ पे हम डबल साइन दे दे रहे हैं टू इंडिकेट कि ये इसके इक्वल है। तो ये एंगल यानी एंगल OBA will be equal to एंगल OBC, CPCT। तो हम लोग CPCT से एंगल्स प्रूफ करने जा रहे हैं कि ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। यहां तक करो। हाँ सर लिख लिए। ओके, अब हम लोग सिमिलरली ये दोनों ट्रायंगल सेम वे में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। जैसे ये दोनों प्रूफ है, ये दोनों भी वैसे ही प्रूफ होगा, ये कॉमन साइड होगा, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। तो क्योंकि सेम वे में प्रूफ हो रहा है ये, तो हम लोग को वापस से करना नहीं पड़ेगा, हम लोग को वापस से करना नहीं पड़ेगा। तुम बस लिखोगे सिमिलरली, वापस से पूरा लिखने का जरूरत नहीं है। तुम लिखोगे कि जिस तरह से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलरली उस तरह से ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट है। ये शो करने का जरूरत नहीं है, तुम मन में खुद को शो कर सकते हो कि OD कॉमन साइड है, AO विल बी इक्वल टू OC और AD विल बी इक्वल टू BDC। ये तो मन में खुद को शो कर सकते हो, बट जिस तरह से ये दोनों प्रूफ हो रहा है एग्जैक्टली उस तरह से अगर ये दोनों प्रूफ हुआ तो तुम सिमिलरली लिख दोगे कि सिमिलरली ट्रायंगल AOD will be congruent to triangle COD। तो सिमिलरली ट्रायंगल AOD यानी ये will be equal to congruent to triangle COD। अगेन SSS लिख दो। Therefore यहां भी वही हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एंगल है, यहाँ पे हम 3 ठोक बना दे रहे हैं, ये जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा, 1 2 3। ये वाला एंगल मतलब एंगल let's call it OAD। So angle OAD will be equal to angle OCD। So angle OAD यानी ये वाला एंगल OAD यानी ये वाला एंगल will be equal to angle OCD। एंड जैसे यहाँ पे लिए थे ये दोनों को, यहाँ पे ये दोनों को ले रहे हैं, और यहाँ पे ये दोनों को लिए थे तो यहाँ पे ये दोनों को लेंगे। यहाँ पे हम 4 कर दे रहे हैं, 1 2 3 4, और ये इसके इक्वल है 1 2 3 4। तो एंड एंगल ADO will be equal to एंगल CDO, CPCT। देखो यहाँ तक तो हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, क्लियर? अब क्या हमें क्या शो करना था कि ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। तो हमने क्या क्या शो किया अब तक? हमने शो किया है कि ये एंगल तो इसके इक्वल है, ये हमने शो कर दिया है, और ये एंगल भी इसके इक्वल है, ये भी हमने शो कर दिया है। बट ये एंगल हमने इसके इक्वल शो नहीं किया, हमने ये एंगल इसके इक्वल शो किया है। तो अब तुम क्या लिखोगे आगे कि ये दोनों एंगल इक्वल है क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल है। अगर ध्यान से नोट करो, दिस टू आर पैरेलल साइड्स, क्योंकि ये रोम्बस है, so these two are parallel sides and this is a passing line, this is a transversal, so this angle and this angle are equal। ये एंगल और ये एंगल इक्वल है।
तो इसका मतलब है कि ये इसके भी इक्वल हो गया, क्योंकि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। ध्यान से समझो, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए और ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए। समझे? तो आगे लिखो कि बट दिस एंगल एंड दिस एंगल, मतलब एंगल, इसका नाम दे दो एंगल OAD, एंगल OAD इज इक्वल टू एंगल, ये नीचे वाला एंगल OCB, ब्रैकेट्स में लिखो एज दे आर alternate angles, as they are alternate angles। तो ये एंगल इसके एंगल इस एंगल के इक्वल है, सो देयरफॉर वी कैन से दैट ये एंगल इसके भी इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल OAD ऑल्सो। तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो और ये दोनों इसके इक्वल है ही, तो देयरफॉर फाइनली वी कैन से दैट AC बाइसेक्ट्स, जो डायगोनल AC है, it bisects angle A and also angle C। AC bisects angle A and also angle C, and diagonal BD bisects angle B and also angle D। देखो ये जितना समझ में आया मेरा उतना ही कैपेसिटी है समझाने का, बिकॉज ये सब इतना बड़ा बड़ा प्रूफ का सम्स लाइक स्क्रीन पे समझाना बहुत ही टफ है, ये नॉर्मली भी समझाना। and diagonal B bisect angle BD, diagonal BD bisects angle B and angle D, ये तो क्वेश्चन में ही था ना। चूंकि हम लोग दिखा दिए कि दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है का मतलब क्या हुआ कि BD जो है इस एंगल को चीरता हुआ जा रहा है इस इन सच अ वे कि अगर ये पूरा एंगल 100 डिग्री है तो ये 50-50 में टूट जाएगा। तुम लोग को ये सब सम बार बार करना पड़ेगा वरना याद नहीं रहेगा। हमें प्रूफ करके दे दिए, इसको तुम लिख लिख के मेमोराइज करो, इसका और कोई तरीका नहीं है। तुमको अगर तुम बना नहीं पाओगे तुम्हें मेमोराइज करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा घर में बार बार, सडनली तुम ये याद नहीं रख पाओगे इस तरह से। ओके